तो अपनी कंपनी को चलाना है। मैं आपको व्यू बता रहा हूँ, व्यू देखो आप। तो उन्होंने सोचा कि भैया अगर हम अपने देश में, इंडिया में ही इस चुनौतियों को लें और यहाँ पर अपने माई ट्रेंड का जिस प्रकार का भी प्रॉफिट चाहिए, कभी कभी ये होता है कि आप प्रॉफिट लेने वाले होते हैं, रुक जाते हैं, फिर वो शेयर वहीं से नीचे आ जाता है, फिर आपका मन करता है यार ले ही लेता। फिर अगर अगले बार आपने उसमें से प्रॉफिट ले लिया, वो शेयर वहीं से ऊपर भाग गया, आपने कहा यार रुक ही जाता। तो इसलिए आप बिल्कुल भी अमीर नहीं बन सकते, ये ध्यान रख लेना। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हुए हैं, या फिर विजय केडिया साहब हुए हैं, या फिर अलग अलग रणनीतियों के लोग, 94 करोड़ रुपए की थी और 320 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। यानी कि दिसंबर जो 2023 गया, उससे पहले मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स वाकई लाजमी अच्छी थी। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने कमेंट, इतने लाइक और आपका भरपूर प्यार मुझे आगे बढ़ने की उम्मीद से ज़्यादा अध्ययन करने में लगा देता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ट्राइडेंट की, क्योंकि उसका रिजल्ट आ गया है और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर प्रॉफिट कम कर दिया है। उसके बारे में बात करेंगे। सुजलोन एनर्जी का भी रिजल्ट आने वाला है, उसकी प्रतिक्रिया को जानेंगे। एक शेयर है सर, वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी, एक शेयर है जो ई बाइक्स में वर्क करता है। काफ़ी लोग उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, उसकी रणनीतियाँ आज हम जानेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने कमेंट, इतने लाइक और आपका भरपूर प्यार मुझे आगे बढ़ने की उम्मीद से ज़्यादा अध्ययन करने में लगा देता है। और इस अध्ययन के नाते जिस तरीके से अगर हम अपनी कैपिटल में ग्रोथ करते गए तो वाकई उस कैपिटल को हम बढ़ाकर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, जो सबकी नज़रों में कहलाएगा भाई ये तो पैसे वाला व्यक्ति है। तो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बिना प्रॉफिट लिए आप बिल्कुल भी अमीर नहीं बन सकते, ये ध्यान रख लेना। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हुए हैं, या फिर विजय केडिया साहब हुए हैं, या फिर अलग अलग रणनीतियों के लोग हुए हैं, शुरुआती तौर पर तो उन्होंने प्रॉफिट लिया है। अब की बात अलग है भैया, उनका करोड़ों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट आता हो या करोड़ों करोड़ों का लॉस आता हो, उनको फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने का। पर शुरुआती तौर पर हर एक व्यक्ति को लगता है, चाहे वो नई जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, उसको टेंशन लगी रहती है उस चीज़ को सीखने के लिए। और यहीं पर आपको एक टेंशन और है कि जो नए व्यक्ति मार्केट में आते हैं उनको भी टेंशन है, भैया हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा एक मकसद है, अपनी धैर्यता को ज़्यादा बढ़ा दो, लालच को ख़त्म कर दो, बड़े प्रॉफिट लेकर अपनी कैपिटल को बढ़ाओ और बाद में जब आपके पास अच्छा पैसा हो तो फिर रख कर छोड़ दो। वो रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी। जिन व्यक्तियों ने भी दूसरा अकाउंट नहीं खोला है, कृपया वो अपना दूसरा अकाउंट की शुरुआत करें। कहीं से भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको मेरे लिंक से डिस्क्रिप्शन से अकाउंट खुलवाना है तो मैं आपको वहाँ पर कुछ शेयर बता दूंगा जिसके अंदर हमें लंबे समय तक के उन शेयरों को हम रख सकते हैं। तो अपनी जर्नी अपने हाथ से ही बनाई जाती है। देखो सर, मैंने आपको अभी कहा है ना कि विजय केडिया साहब ने भी शुरुआती तौर पर प्रॉफिट लिया। हम क्या करते हैं, हम उस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं कि इधर से पैसा इधर डालते जाओ। भैया कभी तो आपको उस प्रॉफिट को भी लेना है जो आपको अपनी कैपिटल में वहीं से पैसा कमाकर वहीं से आगे निकाल रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाकर उस पैसे को बिल्कुल बाहर निकाल लो, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। वहीं पर आप लगाते जाओ, उससे आपके पास कैपिटल आपकी बढ़ती जाएगी। और अचानक से कभी जो आपकी एक दो डिसीजन ख़राब हो जाते हैं वो उसके ही पूरा हो जाएंगे। वो कब होंगे, जब हम प्रॉफिट लेना सीखें। और प्रॉफिट की मंशा आपको खुद बनानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, आपको जिस प्रकार का भी प्रॉफिट चाहिए, कभी कभी ये होता है कि आप प्रॉफिट लेने वाले होते हैं, रुक जाते हैं, फिर वो शेयर वहीं से नीचे आ जाता है, फिर आपका मन करता है यार ले ही लेता। फिर अगर अगले बार आपने उसमें से प्रॉफिट ले लिया, वो शेयर वहीं से ऊपर भाग गया, आपने कहा यार रुक ही जाता। तो उस स्थितियों को तो आपको खुद ही झेलना है, उसको तो कोई भी नहीं बता पाएगा। मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले देखे हैं जो बाद में यही कहते हैं भैया अपनी साइकोलॉजी को आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। तो जब आपको साइकोलॉजी को बाद में बिल्डअप करना है तो शुरू में ही उसको बिल्डअप करके चलो। और जब आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट लेना, आप अपने हिसाब से लो।
उससे क्या होगा, उससे आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। यहाँ से आपको आज की कहानी समझ में आ रही है, समझते जाना सर। देखो सर, अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी का 24 मई को रिजल्ट आने वाला है और सुजलोन एनर्जी अपनी सेल्स प्रॉफिट और अपने काम की वजह से ज़्यादा हमारी नज़रों में है और 2030 के लक्ष्य वो वाकई इस शेयर को गजब चीज़ों के साथ ऊपर ले जाएंगे। हाल ही में अब और तेज़ी का इंतज़ार आपको थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में ये शेयर आपको और ज़्यादा पैसा कमाकर मुझे नहीं लगता देगा, क्योंकि इसके साथ काफ़ी वो चीज़ें इसके रिजल्ट पर होगी। मैं आपको बता दूं, इसका रिजल्ट अगर आपको अच्छा दिख गया तो इसके शेयरों में फिर तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 1560 करोड़ की सेल्स की थी, 203 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कर दिया था। मार्च 2023 की अगर हम बात करें, क्योंकि अब मार्च 2023 से मार्च 2024 यानी कि एक साल का देखा जाता है, तो भैया मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स वाकई काफ़ी अच्छी थी, जो 1694 करोड़ रुपए की थी और 320 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। यानी कि दिसंबर जो 2023 गया उससे पहले मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स वाकई लाजमी अच्छी थी और उस लाजमी अच्छी होने से अब हमें लग रहा है कि जब मार्च 2023 में कंपनी ने 1694 करोड़ की सेल्स की, 320 करोड़ का प्रॉफिट किया, अब इसका क्वार्टर 4 और 24 मई को आने वाला है, तो वहां से इन दोनों का आपस में मिलाप करना है। अगर इसने 1694 करोड़ से ज़्यादा की सेल कर दी तो वाकई इस कंपनी के अंदर फिर से तेज़ी दिखेगी। और अगर इसने साल दर साल अपनी सेल्स को घटा दिया, देखो सर अभी तक के जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो अपने साल दर साल अपने प्रॉफिट को घटा ही रहे हैं। इस तरीके के रिजल्ट है ना, चाहे वो आप किसी भी कंपनी का देख सकते हो ना, तो उसके अंदर आपको देखना है कि अभी आपको इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा और वो मार्च की तुलना से आपको देखना पड़ेगा। तो 24 मई तक के आपको होल्ड तो करने वाली स्थितियां इस कंपनी के अंदर आ रही हैं। वैसे इस कंपनी के वजूद जो अच्छे हैं, भारत में इसकी हिस्सेदारी, विदेशों में 20 गीगावाट की चीज़ें और आगे इसके पास काफ़ी ऑर्डर है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए कंपनी तत्पर तैयार है। मोटर कंपनी के अंदर काफ़ी कम है, 13.28% करीब के प्रमोटर हैं। एफआईएस कंपनी में 19.57% है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआईएस कंपनी में करीब 6.30% है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक कंपनी में करीब 60.85% है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो पब्लिक भैया इसके अंदर ज़्यादा है, थोड़ा सा समय दीजिए इस शेयर को और 24 मई तक का इंतज़ार कीजिए और किसी की भी वीडियो में गुमराह नहीं होना है। आपको इसके लक्ष्य 2025, 27 और 30 के आपको पता ही है, वहाँ के लिए काबिलियत वाला शेयर है। मैंने आज आपको तुलना इसके मार्च 2023 के और मार्च 2024 जो आने वाला है उससे बताई, क्योंकि इससे पहले काफ़ी अच्छी सेल्स थी, क्योंकि दिसंबर में फिर इन्होंने वो सेल्स को घटाया भी है। जहाँ 1694 करोड़ की सेल थी तो दिसंबर 2023 में करीब 1500 करोड़ की सेल थी। तो अब हमें लग रहा है कि इससे पहले वाला जो मार्च 2023 गया उससे ज़्यादा इसकी सेल्स होनी चाहिए, तब जाकर इसको सर सेल्स देखी जाएगी और उसके बाद उसकी रणनीतियाँ जो होती हैं वो फिर क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देखकर ही भापी जाती है। देखो सर, एक शेयर है वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। सर देखो सर, ये कंपनी जो है आपको पता है ई बाइक्स पर वर्क करती है और जो है ई बाइक्स इनका एक ब्रांड आता है जिसके तहत ये कह रहे हैं कि 16 साल से 65 साल के व्यक्तियों के लिए ये अपनी इस तरीके की बाइक बनाते हैं जो उस सेक्टर में ये अच्छे प्रदर्शित हो रहे हैं। कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जो ई वाहन निर्माता में अपने इस व्यवसाय के द्वारा लिस्टिंग हुई है बीएससी में। पहली ऐसी कंपनी जो बीएससी में लिस्ट हुई है इस तरीके ईवी वाहन निर्माता कंपनियों में, जो अपने द्वारा इस तरीके का वर्क करती है। तो ये भी एक चीज़ है। 2016 में इन्होंने साइकिल से शुरुआत की, उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने कम गति वाली ई बाइक्स की भी लॉन्च की है, उसमें इनको अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। 2022 में कंपनी ने करीब 30,000 इकाइयाँ बेची हैं कंपनी जिस तरीके से बता रही है, और उसके मुकाबले क्योंकि वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने फिर सिर्फ 4,229 इकाइयाँ ही बेची थी और उससे वित्त वर्ष 2022 में
कंपनी ने करीब 30,000 इकाइयाँ बेची हैं। तो कंपनी की वजूद तो यहाँ पर बैठ देखने को ही मिल रहा है। कंपनी का हाई करीब 86 रुपये है और लो 33 रुपये, 53 रुपये करीब का शेयर कंपनी का चल रहा है। वैसे मैं आपको एक चीज़ इसके अलग अलग तरीक़ों से बता ही रहा हूँ कि ईवी के सेक्टर में ई बाइक्स का आना दिलचस्प है, अच्छा है, अच्छी रणनीतियों के साथ है जो इसको आगे अच्छा कर सकता है ना। तो ज़्यादा फिर भी इसे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें जैसे कैश फ्लो हो गया वो मुझे इसके अंदर नेगेटिव लग रहा है, वो मैं आपको आगे आगे इसके बारे में बता ही दूंगा। आपको समझना है ई बाइक्स पर कंपनी वर्क करती है और आने वाला ज़माना ईवी पर ही जिस तरीके से केंद्रित है, तो उसके द्वारा ये कंपनी वर्क ही करके जाती है। मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स करीब 50 करोड़ रुपए करीब की थी। मार्च 2023 में कंपनी की सेल 50 करोड़ करीब की थी और कंपनी ने करीब 1 करोड़ 45 लाख का प्रॉफिट किया था। कंपनी प्रॉफिट कर रही है। मार्च 2024 में कंपनी ने 50 करोड़ से अपनी सेल्स को बढ़ाकर 128 करोड़ की कर दिया था और कंपनी ने यहां अपना प्रॉफिट भी बढ़ा दिया है। करीब 4 करोड़ 28 लाख का प्रॉफिट है, यानी कि साल दर साल इन्होंने अपनी सेल्स को 50 से 128 करोड़ कर दिया और 1 करोड़ 45 लाख से सीधा 4 करोड़ तक के इन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। यानी कंपनी के वजूदों में जिस हिसाब से कंपनी छोटी है भी उस हिसाब से तो कंपनी सही का फर्क कर। रिजर्व कंपनी के पास कुल 77 करोड़ का है और 85 करोड़ का इन कंपनी पे उधार है। तो ऐसी कोई बड़ी कंपनी भी नहीं है कि जिसकी वजह से आप पूर्णतया बड़ी बड़ी कंपनियों से दिमाग हटाकर इसके अंदर लगा दो। तो इसलिए इस कंपनी में ज़्यादा गुमराह नहीं होना है आपको। कैश फ्लो अगर इस कंपनी का अगर हम देखें, कैश फ्लो से कंपनी कुछ भी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं डाल रही है। 63 करोड़ भी माइनस है और उल्टा कंपनी ने 64 करोड़ रुपए का कर्जा भी लिया है। मार्च 2024 का ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। कंपनी कैश फ्लो से निगेटिव मुझे दिख रही है। दूसरा देखो सर, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप कमाकर क्या अपनी कंपनी में लगा रहे हैं, क्या आप उधार ले लेके ही कंपनी चला रहे हैं। कंपनी की प्रॉफिट और कंपनी की सेल्स तो ग्रोथ की तरफ है ही। वैसे जिस हिसाब से छोटी कंपनी है उस हिसाब से तो ये वर्क अच्छा ही कर रही है। फिर भी इसका जो शेयर प्राइस फ़िलहाल तो मुझे ऊपर ही लग रहा है जिस हिसाब से इसका वर्क है। फिर भी इस कंपनी ने रिजल्ट तो अच्छा दिया है, वो तो आपको पता ही है कि भैया रिजल्ट देखकर काफ़ी लोग चले जाते हैं। तो कम दिमाग लगाना है इस कंपनी में, कितना कम दिमाग लगाना है कम शेयरों के साथ, अगर आपको अच्छा लग रहा है। वैसे मैं तो इस कंपनी के शेयर नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं थोड़ा समझकर कंपनी में वर्क करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर कंपनी का अगर हम देखें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर करीब 60.46% है जो कंटिन्यू अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। एफआईज कंपनी के अंदर करीब मात्र 0.04% है। डीआईज कंपनी के अंदर करीब मात्र 0.06% है। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 32.44% है। तो मुझे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे सही नहीं लगा है। कैश फ्लो भी सही नहीं लगा है। सेल अच्छी कर रहा है, प्रॉफिट अच्छा कर रहा है और कंपनी का आगे की चीज़ें अच्छी है। तो समय देने वाली ये कंपनी है, तो अब इसको समय देना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा दिलचस्पी के साथ इस कंपनी को जल्दबाजी में ग्रोथ की तरफ, मतलब जल्दबाजी में आपको करोड़पति बनने वाली सपने दिखाने वाली वो चीज़ों से दूर रहना है। हाँ, कंपनी वर्क अच्छा करती है और जब कंपनी कोई वर्क अच्छा करती है तो हमें लंबे समय तक उस कंपनी के अंदर रहना पड़ सकता है। बाकी उतार चढ़ाव इस कंपनी में बहुत ज़्यादा रह करेंगे क्योंकि छोटे लेवल की कंपनी है। और जिस हिसाब से फिर ईवी हमारे माइंड में आता है तो हम ईवी से कल्पना अलग तरीके से कर लेते हैं, भैया आने वाला समय ईवी पर है। तो उन उलझानी चीज़ों से भी मार्केट में बचा जाता है। मैंने आपको इसका नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें बता दी हैं, बाकी निर्णय आपका अपना होना चाहिए। मैं किसी को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे सकता, है ना। मेरे हिसाब से अगर आप सोचो कि इसमें कंपनी में क्या करना चाहिए तो मेरे हिसाब से सिर्फ 5% दिमाग इसके अंदर लगाना चाहिए। बाकी आप अपने ही चीज़ों के साथ इस कंपनी को देख सकते हैं। ट्राइडेंट एक ऐसा शेयर है जो वाकई ही एक मल्टी बैगर शेयर बन सकता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन है राजेंद्र गुप्ता जी, वो नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं। भैया उनको सारी गतिविधियां बहुत अच्छी लगती है। इंडिया में तो इनके कार्यालय यानी ऑफिस है ही, और दूसरा न्यूयॉर्क और इंग्लैंड में भी इनके ऑफिस हैं। कंपनी आपको पता ही है, टेक्सटाइल यान, रसायन यानी कि केमिकल, पेपर, ऊर्जा और ऑनलाइन शॉपिंग, और दूसरा कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनके लिए गिफ्टिंग का यानी कि लुभानी चीज़ें, गिफ्टिंग की भी चीज़ें करती है। तो कंपनी का जो वजूद है ज़्यादातर आपको पेपर, केमिकल और टेक्सटाइल में देखने को मिलेगा। तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कंपनी अच्छा वर्क करती है, जो साथ साथ इंडिया के विदेशों में भी कंपनी अपनी धूम मचाती रहती है और कई देशों में इनके
प्रोडक्ट जाते हैं जहां निर्यात की स्थितियां अच्छी होती जाती है। बीच में एक न्यूज़ निकल कर आई थी जब वैश्विक स्थितियां मंदे की तौर पर थी और राजेंद्र गुप्ता जी ने देखा भैया वैश्विक स्थितियों में निर्यात की स्थितियां कम होती जा रही है, पर हमें तो अपनी कंपनी को चलाना है। मैं आपको व्यू बता रहा हूँ, व्यू देखो आप। तो उन्होंने सोचा कि भैया अगर हम अपने देश में, इंडिया में ही इस चुनौतियों को लें और यहाँ पर अपने माई ट्रेंड का जो इनका लोगो है उसको और ज़्यादा सुधार करके यहाँ पर अपनी स्थितियों को वित्त वर्ष 2026 में 3 गुना करने का लक्ष्य इन्होंने रख लिया था। बीते महीने की मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ, जब राजेंद्र गुप्ता जी चेयरमैन जी ने वैश्विक स्थिति निर्यात में जैसे उस टाइम कम चल रही थी, बाद में वैसे बढ़ जाएगी, लेकिन उन्होंने फिर भी देश में अपने टेक्सटाइल और अपने व्यापार को बढ़ाकर करीब 3 गुना करने की मंशा बनाई और इससे करीब वो 1000 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर समय क्या है? वित्त वर्ष 2026, अभी तो 24 चल रहा है, 2-3 साल और कंपनी को देने पड़ेंगे। देखो सर, जो कंपनी अच्छी होती है ना, उसके वजूदों से, उसके काम के तरीकों से उसको लंबे समय के लिए रखना चाहिए, और जो कंपनी में कुछ गड़बड़ी है तो भैया उसे रखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये रखने वाला शेयर है, मैं आपको बताता हूँ। समझ में आ गया ना? पेपर में, यान में, केमिकल में, रसायन में, ऊर्जा में। ऊर्जा का नाम अगर याद आया तो बीते हफ्तों की एक न्यूज़ मैंने देखने को मिली जहां इन्होंने मध्य प्रदेश में सोलर परियोजना की शुरुआत की है, और वो मध्य प्रदेश के बुधनी में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उस जो बिजली को उत्पन्न करेंगे वहां पर सौर ऊर्जा से जो बिजली अपने उस विनिर्माण प्लांट में दी जाएगी। यानी कि ये अपनी ऊर्जा के क्षेत्र पे भी कंपनी काम कर रही है, जो सोलर ऊर्जा पे आपको अच्छा करके जा रही है। देखो सर, समय नहीं मिलता, नहीं तो सारी न्यूज़ खोज के निकाल लूँ। ये न्यूज़ निकाल दी ना सोलर पे, आज को आपको पहली बार देखने को मिला होगा। तो इस पे भी कंपनी आगे बढ़ती जा रही है। कंपनी का एक नाम है, ब्रांड है, और जहां इनकम टैक्स से राजेंद्र गुप्ता जी को एक अवार्ड भी मिल चुका है कि ये समय पर इन्होंने अपना इनकम टैक्स और सही तरीके से दिया है। तो उस कंपनी के वजूद क्या हो सकते हैं आप खुद ब खुद भी देख सकते हैं। तो कंपनी ग्रोथ की तरफ है। तो कंपनी इंडिया में अपनी ग्रोथ को 3 गुना करने में लगी है। सौर ऊर्जा में भी कंपनी वर्क कर रही है, रसायन केमिकल में तो वर्क बेस्ट करती है, और आगे की मंशा इनकी बहुत बेस्ट होती जाती है। अब बात करेंगे जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सर रिजल्ट जो है अच्छा नहीं लग रहा उनका, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि इन्होंने साल दर साल अपने प्रॉफिट को काफ़ी कम कर दिया है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कंपनी वैसे 36 पैसे का डिविडेंड भी दे रही है। अच्छी कंपनी ही डिविडेंड। तो 36 पैसे मत देखो कि सिर्फ 36 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे। भैया ये देखो कि कंपनी जो हमने ली है वो डिविडेंड देती है। डिविडेंड तो कंपनी वही देती है ना जो अपने कारोबार से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों को बांटती है, उसे डिविडेंड कहते हैं, लाभांश। अदर कंपनियां ज़्यादा बांटती है, पर जो छोटा भी बांट रही है ना भैया, वो बाद में ज़्यादा भी दे सकती है। तो लंबे समय की दृष्टि इस कंपनी के अंदर हम रखकर चलनी पड़ेगी। मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो कंपनी की सेल्स थी 1573 करोड़ की सेल्स थी, और 131 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अभी हाल ही में जो इसका रिजल्ट आया मार्च 2024 में, कंपनी ने करीब 1682 करोड़ की सेल्स की है। सर सेल्स देखो साल दर साल बढ़ी है, पर क्वार्टर दर क्वार्टर घटी है। वैसे देखा क्या जाता है, मैंने आपको पहले ही कहा था, साल दर साल को हमें इस वजह से देखते हैं कि एक साल में क्या परिणाम निकल कर आया है। जहां इनकी सेल 1573 करोड़ की थी, अब इनकी सेल 1682 करोड़ की हो गई है। जहां इन्होंने 131 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो मार्च 2024 में कंपनी ने 59 करोड़ का प्रॉफिट किया है। भैया खर्चे, एक्सपेंस बढ़ने से भी प्रॉफिट पर असर आ जाता है। तो कंपनी जब एक्सपेंस ज़्यादा करती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति को और ज़्यादा करने के लिए वहाँ पर वो खर्चा कर रही है। उस नतीजे से भी आप कंपनी को देख सकते हो। मेरे हिसाब से सर, लोगों को ये रिजल्ट बेकार लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे तो बेस्ट लग रहा है, क्योंकि मैं इसकी रणनीति जानता हूँ कि राजेंद्र गुप्ता जी के अंदर क्या क्वालिटी है। बीच में राजेंद्र गुप्ता जी इस कंपनी से बाहर हो गए थे, अपने घरेलू कुछ वजह की वजह से हो गए थे ना, उस दिन से शेयर गिर रहा था ये। तो फिर भी अब वो बाहर से इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो कंपनी ग्रोथ की तरफ है। साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया, और सेल्स जब बढ़ती जाती है तो भैया प्रॉफिट आगे जाकर आ ही जाएगा ज़्यादा। तो कंपनी फिलहाल डिविडेंड और सेल्स सही करके बैठी है।
हाई कंपनी ने करीब एक साथ 52 रुपये 90 पैसे का और लो करीब 31 रुपये 60 पैसे का कंपनी ने मार दिया था। तो यहाँ से आपको कंपनी में उज्ज्वलता ही देखनी चाहिए। और इलेक्शन के बाद तो और ज़्यादा। सर देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि टेक्सटाइल जो एक सेक्टर है पिछले साल 2 साल से काफ़ी नज़रों में रहा है, पर उसमें वो ग्रोथ नहीं हुई है। ध्यान रखना, कपड़ा मेला भी इंडिया में होकर चला गया। टेक्सटाइल का एक शहर भी गुजरात में बसाने वाली चीज़ें हैं। इलेक्शन हमारे सामने नज़दीक है। इलेक्शन के बाद क्या रणनीतियाँ व्यापार में होंगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चाहे अन्य देशों के साथ हो, वहाँ पर यहाँ से कुछ निर्यात और आयात वाली चीज़ें भी होंगी। तो उन सारी चीज़ों को हमें आगे तक देखना चाहिए। मंत्री जी ने इतना तक कहा था कि यहाँ से कपड़ा टेक्सटाइल का जो व्यापार है दूर तक के, यानी कि निर्यात करने की स्थिति है वो बढ़ा देंगे। तो जब निर्यात करने की स्थिति है वो बढ़ा देंगे तो 1-2 दिन में 1-2 महीने में वो चीज़ें नहीं होती। समय देने वाली चीज़ें हमारे साथ आनी चाहिए। तो कंपनी का रिजल्ट सही है और सेल्स को देखो, साल दर साल कंपनी ने बढ़ाई। दूसरा देखो इसका कैश फ्लो। मार्च 2023 का, अभी 24 का नहीं है, मार्च 2023 में कंपनी ने 1426 करोड़ रुपए अपने साल भर में अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डाले हैं। जो उन्होंने काम करके जो पैसा अर्जित किया वो इसी में डाला है, 1426 करोड़ का। और कंपनी ने अपना कर्ज भी कम किया है जो 410 करोड़ का। तो ये भी कैश फ्लो पॉजिटिव है। कंपनी का अगर हम प्रमोटर देखें 73.19% बने पड़े हैं। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 2.65% हैं। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 0.05% हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 22.85% है और अदर कंपनी के अंदर करीब 1.25% है ना। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए इसका शेयर होल्डिंग भी सही है, क्योंकि प्रमोटर अपनी स्थितियों को, उनको पता है कि उनकी कंपनी के अंदर क्या काबिलियत है, तो अपनी होल्डिंग को ये चू का तू रख कर बैठे हैं और पहले से बढ़ा ही रहे हैं आगे से ना। तो हमें इस कंपनी का साथ इसके रिजल्ट के माध्यम से पॉजिटिव है और आगे तक के देखना चाहिए। क्या आपको बेकार लगा सर इसके अंदर? क्या इनकी सेल्स क्या सीधा 800 करोड़ रुपए कम हो गई है, 500 करोड़ कम हो गई है? अगर हम हिसाब लगाएं इसका, क्वार्टर का ही लगाएं, नहीं ना। तो जब कंपनी साल दर साल ग्रोथ कर रही है तो भैया हमें भी देखना है कंपनी के लक्ष्य क्या हैं। 3 गुना करने का व्यापार है उनका इंडिया में अपना। और एक नाम आता है भैया, बेड शीट, टॉवल, पेटेंट किए हुए चीज़ें भी हैं इनके पास। पेपर आपने इनके, जब कभी आप जाते होंगे तो फोटो स्टेट या स्टेशनरी की दुकान में जाते हो, ट्राइडेंट लिखा हुआ पेपर भी आता है। तो बड़ी क्वालिटी इस कंपनी के अंदर है। तो मेरे हिसाब से ट्राइडेंट रखने वाला शेयर है। सुजलोन एनर्जी को 24 मई तक का वेट करना पड़ेगा। वो अपने मार्च का जो रिजल्ट उसने पहले दिया था उससे ज़्यादा करता है या कम, ये देखने का एक विषय बन जाएगा। तीसरा, आपको विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी कंपनी लंबे समय की स्थितियों के साथ अच्छा देख सकते हैं, पर ज़्यादा निवेश करने की स्थितियों के साथ इस कंपनी को हम नहीं देख सकते। बाकी सबके अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, किसी को खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है। अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। मेरे चैनल में खरीदने की दृष्टि से नहीं आना है, समझने की दृष्टि से आना है। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।